आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ है आरजे रेशम तलवार। अपने नाम के आगे आरजे तो लगाती हैं, बट सिर्फ आरजे नहीं है। इनके परिचय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और ये जिंगल्स भी बनाती हैं, मिमिक्री भी करती हैं। और सबसे जो इनका प्यारा गुण है, जिसने मेरा इनके प्रति ध्यान आकर्षित किया वो है इनका गाना, इनकी आवाज। हाय रेशम। हेलो दी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और आपके साथ जब भी पॉडकास्ट करती हूँ या लाइव करती हूँ मुझे बहुत मजा आता है। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू आवर दिस अमेजिंग लाइव सेशन। और ऐसे ही मेरी प्यारी दी को सपोर्ट करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। तो रेशम, जैसा मैंने कहा कि आपकी आवाज जो है वो आपका यूएसपी है, और आपकी आवाज ही है जिसने मुझे सबसे पहले आपके प्रति आकर्षित किया था। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले, हमारी बातचीत शुरू करने से पहले, चलिए हम आपसे एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल जरूर। कौन सा गाना सुनाएंगे सब? मैं सुना रही हूँ एक ऐसा गाना जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तुझे हम्म। कितना चाहने लगे हम, फ्रॉम कबीर सिंह। अरे वाह, मेरा बहुत फेवरेट गाना है। मीरा भी। सो मैं सुनाती हूँ। चलिए, हो जाइए। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रही तेरी कसम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। थैंक यू। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। दैट वाज रियली अमेजिंग। और थैंक यू दी, थैंक ओके यू। रेशम, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं आपके बचपन से। ऑफ कोर्स आपने मेरे साथ पॉडकास्ट भी किया था, मेरा पॉडकास्ट का एक एपिसोड भी किया था। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान मैंने पॉडकास्ट चैनल शुरू किया था, बट कई कारणों की वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट कोई बात नहीं, अब आगे के प्लान्स हैं। पीछे देखना मैंने सीखा नहीं, आगे बढ़ना ही सीखा है, और आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ है रेशम, और हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम मैं थोड़ी देर में लूंगी, पहले रेशम से बात करते हैं। तो रेशम, ये बताइए कि जैसा मैंने आपके लिए कहा दैट यू आर अ मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका सफर कैसा रहा, बचपन कैसा रहा, और आगे फिर बाद में बढ़ते हैं। बचपन में काफी सारे चैलेंजेस थे बिकॉज मैं प्रीमेच्योर थी, तो जिसकी वजह से मेरी आईसाइट लॉस हो गई। सो पढ़ाई लिखाई में काफी चैलेंजेस थे। तो फिर मैंने अराउंड, जब मैं 6 इयर्स की थी, तो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नैब है दिल्ली में, वहां पे मैंने ब्रेल स्क्रिप्ट की ट्रेनिंग ली। ब्रेल स्क्रिप्ट की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने मुझे नॉर्मल पब्लिक स्कूल जो होते हैं उनमें इंटीग्रेट कर दिया, दे इंटीग्रेटेड मी। एंड आफ्टर दैट मेरी सारी स्कूलिंग 7th क्लास तक नॉर्मल ही हुई। लेकिन स्कूल का एक्सपीरियंस कहूँ तो कुछ खास अच्छा नहीं था, बिकॉज वहाँ पे जो टीचर्स का बिहेवियर था वो मेरे लिए काफी हार्श होता था एंड डीमोटिवेटिंग होता था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे 70, 80, 85, 90% ही स्कोरिंग रहती थी, क्योंकि मेरी मॉम ने भी मेरे लिए साथ में ब्रेल सीखी थी।
दे नेवर न्यू कि ये लड़की इतना ज्यादा, अभी मैं जो भी हूँ वो जो भी है सिर्फ मेरी फैमिली और आप सबकी हिमानी दी की दुआओं की वजह से है। लेकिन उन्हें लगता था कि दे ऑल यूज टू इग्नोर मी, कि लाइक अगर मैंने एक दिन के लिए भी अपना क्लास मिस कर दिया, सो अगले दिन मुझे नोटबुक नहीं मिलेगी, कॉपी नहीं मिलेगी, कोई शो नहीं करने वाला कि यस्टरडे क्लास में क्या काम हुआ था। इवन समटाइम्स जो असाइनमेंट्स और टेस्ट्स रहते थे, सो उसमें क्या होता है कि मैंने जैसे ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखा, ब्रेल स्क्रिप्ट में आपको समझा देती हूँ। ब्रेल स्क्रिप्ट होती है जैसे हम ABCD लिखते हैं, वैसे ही ब्रेल एक स्लेट होती है और उसके अंदर 6 डॉट्स बने होते हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 6 डॉट्स के अंदर सारे के सारे अल्फाबेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए है तो हम सिर्फ 1 डॉट प्रेस करेंगे, बी है तो हम 1 और 2 डॉट प्रेस करेंगे। सो ऐसे करके वो पूरी स्क्रिप्ट डिजाइन होती है। सो मेरी जो मैं जो भी ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखती थी उसे मेरी मॉम नीचे ट्रांसलेट करती थी। इवन टीचर्स यूज टू से कि ये तो हमें कौन सा समझ में आ रहा है, मम्मी तो अपनी तरफ से भी लिख देती होगी, पढ़ना या ना पढ़ना क्या है ऐसा मैटर। बिकॉज लाइक फिर मैंने 10th में इंदिरा अवार्ड लेकर CBSE और बोर्ड में मैंने CBSE बोर्ड में टॉप किया। एंड देन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया एंड नाउ आई एम परसुइंग मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश। एंड उसके साथ में ये है ब्रेल स्क्रिप्ट, देखिए मम्मा भी आई थी। जी हाँ, तो ओके। ये है ब्रेल स्क्रिप्ट। ये इसमें काफी सारे होल्स रहते हैं हम्म। और इसमें आप डॉट्स देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ओके। ये। इसमें हम पेपर लगाते हैं, पेपर लगाकर वी जस्ट क्लोज दिस, और फिर पिन होती है स्टाइलस टाइप, उससे हम फिर लिखते हैं। सो व्हाट हैपेंड कि कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया एंड कॉलेज क्वीन रही मैं पूरे 3 साल। कॉलेज में ढेरों अवार्ड जीते। कॉलेज के टीचर्स का जो सपोर्ट था और स्टूडेंट्स का सपोर्ट था वो स्कूल से बिल्कुल अलग था। मुझे लगा था कि स्कूल में शायद मेरे साथ ऐसा बिहेव हुआ है तो कॉलेज में तो और भी ज्यादा खुलापन है होता है, तो पता नहीं मुझे मेरी डिसेबिलिटी को देखकर कोई अपनाएगा या नहीं। लेकिन फर्स्ट डे में ही मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बन गए कि 3 साल कब निकले पता ही नहीं चला। इवन टीचर्स वर रियली वेरी कोऑपरेटिव विद मी। और साथ में मैंने मिस फ्रेशर जीता कॉलेज में, मिस फेयरवेल जीता, ढेर सारे पोइट्रीज में अवार्ड्स लिए, डिबेट्स में अवार्ड्स लिए। तो वही है, मतलब सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग होते हैं, इट्स जस्ट योर इनर स्ट्रेंथ जिसे लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो लोगों की ना सुनकर खुद की सुनिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और सही बात है, क्योंकि अड़चने तो जिंदगी में किसी ना किसी रूप में आती ही रहती हैं। अब बिल्कुल। क्या है ना कि हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो लगता है कि अरे वाह, ये तो मुस्कुरा रहा है, इसको इसका मतलब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वही होता है कि हमें तो सिर्फ बाहर की मुस्कुराहट दिखाई देती है, अंदर का स्ट्रगल बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं आपके आरजे बनने के सफर पर। ये कैसे हुआ? हाउ डिड यू बिकम एन आरजे? आरजे बनने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ मेरी हिमानी दी का है। दी को पता भी नहीं था कि मैं दी को अराउंड 2007 से फॉलो कर रही थी। एज यू ऑल नो वो बहुत ही जानी मानी ऑल इंडिया रेडियो की आरजे हैं और मेरा फेवरेट प्रोग्राम करती थी वेस्टर्न म्यूजिक। अभी भी वो आता है बट इट्स फ्रॉम द नेम प्लेट कूल, जो कि 12 o'clock आता है, 12 to 1। लेकिन तब वो शो आता था, प्लेट कूल भी आता था बट एक शो आता था जस्ट फॉर यू। जस्ट फॉर यू आता था 3 to 4 PM। और दी का शो होता था एवरी सैटरडे। सो एवरी सैटरडे दी उसमें क्या काफी याददाश्त है अमेजिंग। आपकी। ठीक है। सो हर सैटरडे दी का शो आता था और मैं उसे सुनती थी। दी उसमें काफी सारे अमेजिंग और इनकरेजिंग टॉपिक्स लेकर आते थे, मोटिवेशन वाले एंड इनकरेजमेंट वाले एंड काफी सारे अलग अलग टॉपिक्स। मतलब हर वीकेंड पे आपको कोई ना कोई डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट नीश मिलेगा। तो वो शो एंटरटेनमेंट तो होता ही था, साथ में इंफॉर्मेटिव भी होता था, काफी सारी इंफॉर्मेशन दी लेकर आती थी और गाने भी बहुत अच्छे अच्छे बजाती, लाइक सलीन डियोन वगैरह। तब से मैंने दी को सुनना शुरू किया। एंड देन दी से मैं फाइनली जब मैंने फेसबुक पे कनेक्ट किया
और हम दी और मैं जब मिले तो हम ऐसे मिले लाइक जैसे दो दो बिछड़े हुए लोग होते हैं। दी को मैंने बहुत सारा हक किया और दी ने मुझे भी। तो सच मुझे में तो याद हमारा है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। बट रेशम, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप अपने बारे में बताइए, आपका आरजे बनने का सफर कैसा रहा। तो वही इसी से लिंक्ड है। तो जैसे आपको हम्म। सुनती थी मैं, और साथ में जो एक और है आरती मैम, आरती मल्होत्रा मैम, उनके शो सुनती थी। मैं इमिटेट करती थी, लाइक मैं उसको डब करती थी। तब टेप रिकॉर्डर्स होते थे तो कसट लगाकर अपनी वॉइस को मैं डब करती थी। और उसके साथ में फिर मैं उसको बाद में रिप्ले करके सुनती थी कि कहाँ पे मेरा कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है और किस हिसाब से मुझे एक्सप्रेशन देना चाहिए। देन फिर मैंने 2014 में ऑल इंडिया रेडियो के ही एक शो छोटे उस्ताद में पार्टिसिपेट किया। वहां पे वो एक्चुअली 1 आवर का गेस्ट शो होता है, जैसे दी मेरा इंटरव्यू ले रही हैं वैसे ही छोटे उस्ताद में ऑल इंडिया रेडियो पर इंटरव्यू होता है। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। देन उसके बाद मेरा और भी पैशन जागा कि अभी तो आरजे ही बनना है। देन अराउंड 2016-17 में मैंने रेडियो उड़ान ज्वाइन किया। रेडियो उड़ान एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन है, ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है। इट्स रन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बाय द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जी हाँ, जितने भी सारे डिसेबल कम्युनिटी है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी। साथ ही में मैंने अभी रिसेंटली आरजे शालिनी के साथ ऑल इंडिया रेडियो पर परवाज़ है काम तेरा में भी इंटरव्यू दिया। सो रेडियो उड़ान पे तो मेरी प्रैक्टिस इतनी थी कि मेरी कॉल पर बात हो रही थी, जो उनके फाउंडर हैं तो उन्होंने कहा कि आपकी वॉइस अच्छी है, आपको आरजे बनना चाहिए। रेडियो उड़ान पर मैं 2 शो होस्ट करती थी, हिट्स एंड मेमोरीज, और साथ में मेरा रिक्वेस्ट शो म्यूजिक मसाला, जिसमें हम सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले करते हैं। और उसके साथ में मैं सेलिब्रिटी इंटरव्यूज भी देती हूँ, जैसे सिंगर क्षितिज तारे, सिंगर सैम भट्ट, सिंगर सुनील कामत जो कि बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर हैं। तो ऐसे था आरजेइंग वाला। सो ऑल क्रेडिट गोज टू दी, आरती मैम एंड अदर फेलो आरजेस जिन्हें सुन सुनकर मैं बड़ी हुई। ओके, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू कि आप हमें क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन अरे जी, मैं आप डिजर्व करते हो। नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ डिफर करूंगी अपने विचार में। अगर क्रेडिट जाता है किसी को, तो वो आपकी मम्मी को जाता है। बिकॉज बिल्कुल, वो वो तो हमेशा। उन्होंने बहुत मेहनत करी है आपके पीछे, और आज भी वो बहुत मेहनत कर रही हैं। तो अगर ये कहा जाए कि आप जहाँ खड़ी हैं उसके पीछे आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन उसके पीछे आपकी मम्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। वही जैसे मैंने मेंशन किया कि मम्मी ने मेरे लिए ब्रेल सीखी। तो अगर मतलब स्कूल में टीचर्स का सपोर्ट ना होने के बावजूद भी मेरे 80-90 आते थे, 85 आते थे या 75, जितने भी मार्क्स आते थे वो सब मम्मी की ही बदौलत आते थे। क्योंकि मम्मी ही थी जो बुक से मुझे पढ़ाती थी। और पढ़ाती तो थी लेकिन मेरी मेमोरी पावर भी ऐसी थी कि जो भी मम्मी पढ़ाती थी वो मुझे याद रह जाता था एग्जाम्स के टाइम पर। इवन अभी कॉलेज में भी नोट्स नहीं मिलते थे क्योंकि इतना ऑडियो और ब्रेल बुक्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इसीलिए कई बार मुझे प्रिंट से पढ़ना पड़ता था, तो मम्मी ही मुझे रीड करके सुनाती थी। तो वही मैं कहूंगी कि अगर मम्मी ना होती, मम्मी ने सही टाइम पे सही स्टेप्स ना लिए होते तो शायद मैं आपके सामने ना होती। मैं चाहूंगी रेशम, इस वक्त हम आपकी मम्मी को यहाँ बुलाएं और उनसे भी थोड़ी बातचीत हो, उनको भी सबसे रूबरू कराएं और बताएं कि उन्होंने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आपके लाइफ में। नमस्कार रिया जी। नमस्कार, कैसे हो हिमानी जी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। तो मुलाकात तो हुई है आपसे मेरी, लेकिन आज आपको सारी दुनिया से मिलवाते हैं कि रेशम को बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और मेरे सर्कल में मैंने कई बार रेशम के बारे में बात भी करी। तो ऑफ कोर्स काफी वेल नोन है। और ये जहाँ खड़ी है, जैसा कहते हैं ना, माँ के आशीर्वाद के बिना बच्चे अधूरे रहते हैं। तो आप तो आशीर्वाद से भी ज्यादा हैं। जहाँ वो खड़ी है, जो वो कर पाई है, नाम कमा पाई है, उसके पीछे आपका भी हाथ है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया कहना चाहूंगी आपका और सब लाइकर्स का जो रेशम को बहुत लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। तो ठीक है, जो भी है, लेकिन हमें जो है वो बहुत अच्छी बिटिया है जो मिली है हमें। हमें उसमें कोई मतलब
ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ ठीक है, हम लोगों ने मेहनत जरूर की है, लेकिन रेशम की अपनी भी जो है वो बहुत मेहनत है इसमें। तो उसने भी बहुत अच्छे से जो भी हमने उसे कराया वो करना चाहती थी, अच्छे से पिक किया। उसके पापा, उसके ब्रदर, हम सब ने मिलकर खूब उसे सपोर्ट किया, और उसने भी जो है अपनी मेहनत जो है वो खूब की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप सब लोगों का भी सपोर्ट है, प्यार है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रेशम मेरे साथ यहाँ जुड़ पाई, मेरे प्लेटफॉर्म पर आ पाई। और आगे बढ़ने से पहले मैं जो भी सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस समय जो जुड़े हुए हैं और आगे भी जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैं आप सबको बता दूं, रेशम का गाना तो आपने देख लिया। अभी जैसा मैंने कहा कि वो बहुत टैलेंटेड है, तो अभी उसके और टैलेंट भी आप अभी देख पाएंगे। और अगर आप में से कोई भी रेशम को कांटेक्ट करना चाहे, जैसा मैंने कहा अभी आपको और उसके बारे में मैं बताऊंगी, वो खुद अपना टैलेंट दिखाएगी। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहेंगे तो मैं उसके कांटेक्ट नंबर्स इस पोस्ट के साथ मैं पोस्ट करूंगी। तो अगर आप किसी भी काम की वजह से रेशम से कांटेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्टली उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अभी वापस आते हैं रेशम पर। रिया जी, मैं जानती हूँ कि आप काफी बिजी हैं, सो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़ी, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आई। और रेशम की तरफ हम वापस आते हैं। तो रेशम, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं? हाँ जी, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। और वॉइस ओवर का शौक मुझे क्या कहूँ, मतलब ये भी बचपन से ही था। एक कहानी है कि जैसे कार्टून्स और एनिमेज वगैरह आते हैं टीवी पे, फॉर एग्जांपल डोरेमोन, छोटा भीम। और एक कार्टून नेटवर्क पे आता था मेरा फेवरेट, ड्रैगन बॉल जी। ये एक जापानीज शो है जो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ था, इंडिया में डब हुआ था। और काफी सारी मूवीज है, तो उनके डायलॉग्स लेकर उसको इमिटेट करना, उसको बोलना, उसको जो रियल वॉइस एक्टर ने बोला है उसको अपने स्टाइल में बोलना और उस पर प्रैक्टिस करना, तो ऐसे मैं बचपन से करती थी। सो दो वॉइस आर्टिस्ट हैं जिन्हें मैं बहुत एडमायर करती हूँ। फीमेल में तो है मोना शेट्टी घोष, जो कि आप उनको कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण की वॉइस जो है इन मूवी ओम शांति ओम एंड हमको दीवाना कर गए, उनके पीछे जो वॉइस है वो वॉइस मोना शेट्टी घोष की है। तो उनकी वॉइस मुझे शुरू से बहुत एडमायर करती थी, तो मैं उनकी वॉइस सुन सुनकर काफी डायलॉग्स को प्रैक्टिस करती थी। साथ में कमर्शियल्स वगैरह जो हैं उन उसमें एक वॉइस है अंकुर जवेरी सर, वो मेरे मेंटोर भी हैं और आइडियल भी हैं वॉइसिंग में। और उनका वॉइस आप आईसीआईसी, ये जो आईपीएल चल रहा है, आईपीएल और स्टार स्पोर्ट्स के जितने भी एड्स हैं उसमें उन्हीं की वॉइस होती है। अमेजोन, धोनी, विराट कोहली, सारे एड्स में उनकी ही वॉइस होती है। तो बचपन से उन्हें भी मैंने बहुत सुना है, सो इसलिए मेरा वॉइस ओवर का काफी अच्छा रहा। और लास्ट ईयर मैं मिली छोटा भीम और डोरेमोन के वॉइस आर्टिस्ट से, सोनल कौशल दी। और साथ ही में हैरी पॉटर के वॉइस आर्टिस्ट से राजेश कावा सर। बहुत स्वीट हैं और सच में सब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने अभी इंडस्ट्री में सिर्फ शुरुआत ही की है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं, तो इससे मेरा हौसला और भी बढ़ता है। राइट। तो रेशम, आई थिंक इस समय डोरेमोन को बुलाया जाए। बिल्कुल, डोरेमोन का जो जो हमेशा रोता रहता है, नोबिता, और उससे गैजेट मांगता रहता है, तो मैं वो करती हूँ। पक्का। डोरेमोन, डोरेमोन देखो ना, डोरेमोन जियान ने मेरी कॉमिक्स फिर से छीन ली। डोरेमोन, मैंने पॉकेट मनी बचा कर कॉमिक्स खरीदे थे। हाँ, 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 डोरेमोन प्लीज मेरी कॉमिक्स वापस लाने में मदद करो ना, डोरेमोन प्लीज। थैंक यू। ओके। और भी बहुत कार्टून कैरेक्टर्स जी की हाँ, मिमिक्री करती हैं आप? बहुत सारे हैं, शिनचैन और जग्गू बंदर, छोटा भीम। शिनचैन हो जाए। हेलो सबको, मेरा नाम है शिंचो नोहारा और मैं 5 साल का हूँ। मेरी मॉम का नाम है मिजी नोहारा, और उम्मीद है आपको हिमानी दीदी के लाइव पर आकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही हिमानी दीदी और मुझे अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी ना कभी शिमला मिर्च खा ही लूंगा। कितना स्मार्ट हूँ मैं।
और जो इस सीरियल को देखते हैं, शिनचैन को देखते हैं, वो शिमला मिर्च वाला एंगल आई थिंक सिर्फ वो ही समझ पाएंगे। सब समझ गए, यस, क्योंकि उसको शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं है, उसकी मॉम उसके पीछे लगी रहती है शिमला मिर्च खा ले, बट वो खाता नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए वो कह रहा है कि आप प्यार देते रहिए और मैं शिमला मिर्च खाना शुरू कर दूंगा। बहुत बड़ा प्रॉमिस है। ओके, और अच्छा आगे बढ़ते हैं। आपका वॉइस ओवर के बारे में बात कर ली और आपके गाने के बारे में बात कर ली। अच्छा, इसके अलावा आपका पॉडकास्ट का भी तो अपना चैनल है। यस, पॉडकास्ट का मेरा है anchor.fm पर ही, और पॉडकास्ट का मेरा नाम है एबिलिटी इन डिसेबिलिटी। एबिलिटी इन डिसेबिलिटी एक कोशिश है मेरी तरफ से, जिसमें मैं मेरे जैसे स्पेशली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, या बच्चे हैं या कोई भी है, फॉर एग्जांपल कोई लेट ब्लाइंड है, मैं तो बर्थ से ब्लाइंड थी या जो भी था, तो मुझे इस सब सिनेरियो की आदत पड़ गई, हैबिट पड़ गई कि यस दिस इज द लाइफ, आई हैव टू लिव इट, और मुझे compete करना है और मुझे जीतना है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ सिनेरियो में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो बच्चे होते हैं उनकी पहले तो आईसाइट प्रॉपर होती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो ब्लाइंड हो जाते हैं। उसमें जो आपका मोटिवेशन लेवल जब नीचे गिरता है, तो उसमें इनकरेजमेंट की बहुत जरूरत होती है। तो उसी के ऊपर है मेरा पॉडकास्ट, एबिलिटी इन डिसेबिलिटी, दैट नो मैटर यू आर अ डिसेबल बट यू स्टिल हैव एबिलिटीज एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग। तो वहां पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, और अपने स्कूल कॉलेज से रिलेटेड बातें करती हूँ। और वो मेरा शो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, आयरलैंड, इंडिया, जापान और जर्मनी जैसे कंट्रीज में अभी फिलहाल सुना जा रहा है। क्या बात है। सो वी हैव अ रियल स्टार अमंगस्ट अस। बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन अब बहुत लोग जान जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मैंने भी अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू किया था, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। और यहाँ मैं आप सबको बता दूं कि रेशम गाती तो बहुत अच्छा है, उसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाती हैं और क्रिएशन भी बहुत अच्छा करती हैं। तो मेरा जो पॉडकास्ट का जो सिग्नेचर ट्यून था, रेडियो से जुड़ी हुई हूँ तो रेडियो में जनरली यही एक दस्तूर है कि कोई भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक सिग्नेचर ट्यून होती है। तो मेरे जो पॉडकास्ट चैनल की सिग्नेचर ट्यून थी वो रेशम ने बनाई थी। रेशम, एक बार गा के सुना दीजिए। जरूर, वो बहुत प्यारी थी, और अचानक से मेरे मेरे माइंड में ऐसे आइडिया क्लिक किया, और दी को वो पसंद भी आ गई। हम ढूंढ रहे थे अरे कुछ रॉक, मुझे बहुत पसंद आया था। हम ढूंढ रहे थे कुछ रॉक पेपी कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन ये जो बना सॉफ्ट सा बना, उसके बावजूद मुझे लग रहा था यार दी तो रॉक पेपी ढूंढ रही है, मैंने सॉफ्ट सा बना दिया है, पता नहीं कैसा लगेगा। लेकिन जब दी का रिस्पॉन्स आया आफ्टर लिसनिंग दिस, आई हैव अ बिग स्माइल ऑन माई फेस, मैंने कहा चलो हो गया काम। मेरा काम है ना सफल। तो मेरे पॉडकास्ट के बारे में थोड़ी सी एक बैकग्राउंड जानकारी दे देते हैं। यस जरूर। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने रेडियो, जो मेरा रेडियो का सिलसिला है, वो जब मैं सिर्फ 3 साल की थी तब से शुरू किया था। तो 30 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे रेडियो में जुड़े हुए। और इनफैक्ट जब भी मैं किसी से बात करती हूँ कि मुझे 30 साल हो गए हैं, तो जाहिर है लोग मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखते हैं, एंड कि अच्छा इसको 30 साल हो गए। सो देन उनको बताना पड़ता है कि ओके दिस इज द रीजन कि मैंने बहुत कम उम्र में शुरू किया था। और एफएम में भी अब काफी साल हो गए हैं मुझे। तो जब मैंने एफएम ज्वाइन किया था और तब से लेके आज तक ऑफ कोर्स बहुत सारे लिसनर्स रहे हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं। और तब ये जो सारे जुड़े थे मेरे लिसनर्स, तब स्कूल कॉलेज कॉलेज तो नहीं, तब सब स्कूल में हुआ करते थे। तो एक पिच, आई मीन बहुत ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म की बात हो। तो वो सारे स्कूल में पढ़ा करते थे और ऑफ कोर्स वो आज तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ। कई रेडियो प्रोग्राम नहीं सुन पाते हैं, बट फिर भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। तो लॉकडाउन के दौरान ऑफ कोर्स हम सभी थोड़ा सा अनस्टेबल हो गए थे, जिस तरह के हालात थे। तो उस समय अपने आप को आई थिंक हम में से हर किसी ने अपने आप को इंस्पायर करने की कोशिश की, अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश की,
अपने आप को इंकरेज करने की कोशिश की। तो मैंने जो अपने आप को इंकरेज करने की कोशिश की वो ये था कि मैंने अपने लिसनर से कनेक्ट करने की कोशिश की। तो मेरा ये जो पॉडकास्ट था इसका मैंने नाम रखा था येस्टरडे वंस मोर। सो इसमें मेरे जितने भी लिसनर्स थे मैं उनसे कनेक्ट करना चाह रही थी। तो वो मेरा जो पॉडकास्ट चैनल था वो मेरा एक डेडिकेशन था मेरे सारे लिसनर्स को, जो पिछले तब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब से मैंने एफएम चैनल पर अपना एज अ आरजे अपना करियर शुरू किया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट यहाँ दिस इज द एप्ट टाइम। आई नो मुझे रेशम को लाना चाहिए यहाँ, बट यू नो मैं खुद एक आरजे हूँ, तो जब बोलने लगती हूँ तो मैं खुद को रोकना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, अच्छा लग रहा, बोलते रहिए, अच्छा लग रहा, बड़ा मजा आ वही रहा। बताना चाह रही हूँ कि पॉडकास्ट थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा। यू नो आप हर काम उतने ही एफिशिएंटली नहीं कर पाते। तो मेरे प्लान्स हैं अभी, अब कब तक कर पाऊंगी आई डोंट नो। तो वो येस्टरडे वंस मोर जो मेरा पॉडकास्ट था, आई हैव प्लान्स टू ब्रिंग इट ऑन लाइन लाइव। सो मेरे साथ वो एक दूसरा शो होगा, अगेन उसका नाम वही होगा येस्टरडे वंस मोर। और मेरी कोशिश वही रहेगी कि मैं जितने भी लिसनर्स हैं जिन्होंने डे वन से मुझे इंकरेज किया और आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो शो सुने ना सुने, चाहे उनको टाइम मिले या ना मिले, लेकिन मेरे लिए वो आज तक टाइम निकालते हैं। सो आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड। सो दैट विल बी माई अटेम्प्ट, इट विल बी अ डिफरेंट शो जैसा मैंने कहा, और उनको मैं यहाँ लेकर आऊंगी। और उसमें भी मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारा धमाका करने की सोची है। अब कब शुरू करूंगी देखते हैं, बट अब मेरे बारे में बहुत हुआ। रेशम आप पे वापस आते हैं। तो चलिए वो दोनों हो जाए ताकि सब ये जान सकें कि आप और भी। जी जी बिल्कुल। और सच में, क्योंकि दी है इतनी प्यारी कि चाहे कितने भी बिजी शेड्यूल हो, दी को मना नहीं कर सकती। मैं तो दी के लिए ऑलवेज रेडी। मैंने तभी कहा ना कि आई एम सो ब्लेस्ड। चलिए वो सुनाती हूँ मैं। Yesterday, 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 once more, yesterday, once more. क्या बात है, आपको तो पूरा एकदम धुन बढ़िया से आपने रिक्रिएट कर दिया उसको। थैंक तो यू, थैंक यू। ओके, तो रेशम और कुछ है जो आप अपने बारे में बताना चाहते हैं जो शायद अभी तक दुनिया को पता नहीं है? नहीं, बस यही टैलेंट थे जो दी ने ऑलरेडी बता दिए। और मतलब ऑल ग्लोरी टू गॉड। सच में मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे पास इतने सारे कुछ टैलेंट्स हो भी सकते हैं। पहला जो मेरा टैलेंट था वो मैंने सिंगिंग ही अपने अंदर एक्सप्लोर किया था अराउंड 2006, जब से मैंने इंडियन क्लासिकल स्टार्ट करना शुरू किया। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती गई, लोगों को सुनती गई, सुनते सुनते देन ये सब टैलेंट्स अपने आप डिस्कवर होते गए। और हाँ, मैं एक लिरिक राइटर भी हूँ। जैसा कि पता ही है कि जिंगल्स हैं, तो जिंगल्स जब बनाने होते हैं तो जिंगल्स को कस्टमाइज तरीके से लिखना भी होता है। लिखने के लिए फिर लिरिक्स जो है वो मैं खुद लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बिजनेस या ब्रांड या कुछ भी है और आपको उसके लिए जिंगल बनाना है, तो बिल्कुल आपके ब्रांड के हिसाब से पर्सनलाइज्ड जिंगल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दी का शो था येस्टरडे वंस मोर, इसमें तो वर्ड्स मुझे ऑलरेडी मिले हुए थे, कोई मेहनत नहीं थी। येस्टरडे वंस मोर पे मैंने बनाया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर एक और मैंने जिंगल बनाया था, वो भी बहुत ही प्यारी आरजे हैं, आरती मैम, उनके लिए मैंने बनाया था। तो वो उनके ब्रांड का नाम है T2 Chat। तो उसके लिए मैंने जिंगल बनाया था। तो आपको एक्सप्लेन करके बस छोटा सा बायो लिख कर देना है, व्हाट्स योर बिजनेस एंड व्हाट्स योर ब्रांड। और अगर उसको लय और राइम में ढालना है, वो काम मैं कर लूंगी। और वो जिंगल ऐसे था। क्योंकि उनका जो, मैं बता देती हूँ, उनका T2 Chat है कि उसमें आप मीटअप्स कर सकते हैं, मीट एंड ग्रीट कर सकते हैं लोगों से। तो इसलिए मैंने उसको इस हिसाब से लिखा। Come on, rise up your excitement. Take your cameras out and look for autographs.
the one you look for, the one you dream of is waiting, waiting, waiting for you on tea to chat. So ऐसे करके लिखने का भी मेरे में है हुनर जी दी। क्या बात है, वेरी गुड। और यस, आरती को मैं भी जानती हूँ। ऑफ कोर्स मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है आरती मल्होत्रा, आरजे आरती मल्होत्रा। और ऑफ कोर्स देखो, अभी जैसा मैंने कहा कि मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, तो बहुत सारा धमाका और भी बचा है। सो देखिए कब आता है। सो रेशम, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और एक सेकंड, दो नामों पे और मेरी नजर गई है, निष्ठा सहगल वर्मा और तरुण जोशी। थैंक यू वेरी मच। आप पिछली बार भी थे मेरे साथ और आप इस बार भी जुड़े, थैंक यू। निष्ठा कुछ कहूं? ओके, अभी नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और मैं छोड़ूंगी नहीं। ओके, यहाँ जो सुन रहे हैं हमें, मैं आपको बता दूं कि निष्ठा भी बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, और निष्ठा को भी मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। निष्ठा में ला कर रहूंगी आपको। ओके, तो रेशम वापस आते हैं आपकी तरफ, और विदा लेने से पहले, बाय कहने से पहले, एक बार और एक सुंदर सा गाना हो जाए। इस बार कौन सा गाना सुनेंगे आप हमें? इस बार मैं सुनाती हूँ, एक मेरा बहुत ही फेवरेट है, मोहित चौहान जो कि एक बहुत ही अमेजिंग सिंगर थे, उनका गाना है ये दूरियां, फ्रॉम द फिल्म लव आजकल। Oh, I love that song. I love that song. And in fact, वो मूवी भी one of my very favorite movies. मैं ज्यादातर इसी टाइप के ही सॉन्ग सुनती हूँ, मतलब स्लो हो गए। मेरी प्लेलिस्ट पे आप देखोगे तो आपको 90 से लेकर 2010 के गाने मिलेंगे उसमें। ग्रेट। तो ये गाना आपको थोड़ा वक्त चाहिए। जीना मैंने नहीं जीना मैंने, तू जो ना मिला, तुझे भूले से भी भूला ना, मैं ये भी चाहूं फासला, बस फासला रहे, बन के कसक जो कहे वो, और चाहत ये जवां, तेरी मेरी मिट जानी है दूरियां, बेगानी है दूरियां, हट जानी है दूरियां, फना हो सभी दूरियां, ये दूरियां। थैंक यू। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत मजा आया। और हमारे साथ बलविंदर सिंह ब्रार जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा सुदीप साहू का नाम मैं यहाँ देख पा रही हूँ, और सब आपके गाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ जस्ट विदा लेने से पहले मैं एक बार और आपको बता दूं कि रेशम जो है वो जिंगल्स खुद भी बनाती हैं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने मेरे पॉडकास्ट का जिंगल बनाया था, तो अब आपको उसके बारे में काफी आइडिया हो गया होगा कि रेशम कितनी मल्टी टैलेंटेड है। मैंने यूं ही नहीं बोला था। तो अगर आप रेशम को कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर उनसे जिंगल बनवाना चाहते हैं, या ऑफ कोर्स अभी कोरोना का टाइम है, बट कोरोना ने हमें एक नई दिशा दी है। जैसे मैं हूँ यहाँ, ऑनलाइन लाइव इवेंट्स, इस तरह से ऑनलाइन लाइव इवेंट्स बहुत होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वैसे भी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, क्योंकि जो भी वॉइस ओवर वगैरह होते हैं मैं पीसी से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। करेक्ट, वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट हमने सुना था, बट वर्क फ्रॉम होम ऐसा भी हो सकता है और इतना इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, हमें आइडिया नहीं था। सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी बैड। कोरोना ने जो भी इस दुनिया का हाल किया है, बहुत नुकसान किया है। और मेरी अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं देख रही हूँ कि दिवाली का सीजन है और लोग बेधड़क बिल्कुल बाहर घूम रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिए, बिकॉज सर्दियां आ चुकी हैं
और दिवाली का फेस्टिवल है, ठंड पड़ने लगी है, तो लेकिन अपनी सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज याद रखिए, भूलिए मत। बिल्कुल। थैंक यू दी। और सब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपको मेरी आवाज़ और मेरा गाना पसंद आया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दी फॉर हैविंग मी। जब भी आप बुलाते हो आपके साथ बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, आपकी दुआएं और प्यार ही है बस मेरे मेरे आई पास। लव यू और रेशम। वही मेरी लव यू टू दी। वही मेरी सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं ना, अर्निंग है। वही वही मेरी सबसे बड़ी अर्निंग है। सो बाहर कोरोना है, हमको घर पर ही होना है। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, बाहर जाइए तो सैनिटाइजर जरूर लेकर जाइए, घर में भी सैनिटाइजर यूज कीजिए और खुद को रखिए सुरक्षित एंड सेफ। और ऑफ कोर्स मैं ये याद दिला दूं आपको कि 7th को, यानी कि इस 7th को मैं फिर से लाइव आऊंगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि ट्यूसडे एंड थर्सडे या सैटरडे मैं आपके साथ शोकेस पर लाइव आऊं यहाँ। और 7th को एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ होंगी। वो है एक आयुर्वेद एक्सपर्ट, उनका नाम मैं बता दूं आपको, पूर्णिमा बहुगुणा। वो रहेंगी हमारे साथ और वो आयुर्वेद स्पेशलिस्ट है, बहुत कुछ करती हैं। और अभी मैं उनके बारे में आपको क्या बताऊं, डायरेक्टली आपसे उनको मिलवाऊंगी 7 तारीख को शाम को 5 बजे, शोकेस एपिसोड 3। So Resham, it was great having you, and of थैंक यू course दी, थैंक यू। you are a eternal delight. सो थैंक यू सो मच Great. दी, थैंक यू एवरीवन। एंड साइनिंग ऑफ। प्लीज मुझे डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम रेशम_तलवार है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। वहां पे मैं रेगुलर बेसिस पर स्टोरीज पोस्ट करती रहती हूँ मेरे वॉइस ओवर उसके बारे में। सो कीप सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग दी, कीप लविंग अस एंड स्टे ब्लेस्ड। तो अगर आपको वॉइस ओवर की वो वॉइस ओवर, फीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत हो, आपको मिमिक्री आर्टिस्ट की जरूरत हो, आपको जिंगल्स बनाने हो, या आपको सिंगर चाहिए हो, यू नो हुम टू कॉन्टैक्ट, रेशम तलवार। तो आप सब जो हमारे साथ जुड़े, आप सबका नाम लिया, अगर किसी का नाम मिस हो गया है तो मैं क्षमा चाहूंगी। आई थिंक जहां तक मैं देख पा रही हूँ मैंने आप सबका नाम लिया, आप सबको थैंक यू बोला। तो याद रखिएगा 7 तारीख को मैं दोबारा आऊंगी। और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड सी यू अगेन इन एपिसोड 3। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय रेशम, बाय बाय।